हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इतने दिनों से मैं बिजनेस टाई-अप्स और यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप करने में बिजी था, और लेकिन वो मेहनत रंग लाई है और यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप भी हो गया है और बिजनेसेस भी काम चल रहा है। बट आने वाले दिनों में काफ़ी सारे दूसरे देशों के वीडियोज़ जो कि उनके लैंग्वेजेस में थे, जो कि इंडी वर्ल्ड की स्पेशलिटी है कि हम दूसरे लैंग्वेजेस की वीडियो जो है आप तक पहुँचाते हैं ट्रांसलेट करके और डब करके, तो वो आने वाले हैं। और आज जो है हम इंडियन स्टूडेंट्स के लाइव जो है रशिया में देखेंगे। ये एक रशियन न्यूज़ चैनल था जिन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स के लाइव को कवर किया है। वैसे इंडियन स्टूडेंट्स तो काफ़ी सारे दूसरे देशों में जाते हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह, बट मुझे नहीं लगता कि इस तरह से जो है कोई मीडिया जो है उनको दिखाता होगा। तो यही एक रशिया की स्पेशलिटी है। तो वीडियो तो हम देखेंगे, उसके अलावा मैं आपको दो न्यूज़ देने वाला हूँ। एक न्यूज़ जो है मैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले दे रहा हूँ, और दूसरा जो है यूनिवर्सिटी से एडमिशन से रिगार्डिंग, तो वो जो है वीडियो खत्म होने के बाद मैं दूंगा। तो पहला न्यूज़ है कि रशियन कोर्सेज जो है वो फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। जब मैंने पहले रशियन क्लासेस स्टार्ट किया था हिंदी में, तो उसका बहुत अच्छा फीडबैक और रिस्पॉन्स आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यूट्यूब बिजनेस सब कुछ मैनेज करके मुझे टाइम नहीं मिलता था और मुझे मेरा कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला था उस वक्त। लेकिन अब जो है एक बहुत अच्छा रशियन जानने वाला इंडियन मुझे मिल गया है जो कि आपको बिल्कुल वैसे ही हिंदी में पढ़ा सकते हैं। वो येकैतेरिनबर्ग में 4th ईयर का स्टूडेंट है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इस कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं। उनका नाम है आशीष गुप्ता, और वो अब से जो है रशियन क्लासेस लेंगे। और रशियन कोर्सेज के साथ साथ एक और जो कोर्स स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा वो है स्कॉलरशिप प्रिपरेटरी कोर्स। आशीष जो है वो खुद भी एक स्कॉलरशिप का ही स्टूडेंट है। उसने उस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप एग्जाम क्लियर करके ही जो है वहाँ पे एडमिशन मिला है। और आपको मैं बता देता हूँ कि रशिया में स्कॉलरशिप मिलने के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले तो पूरी जो यूनिवर्सिटी फीस है वो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं रहेगा आपके लिए, एकदम फ्री हो जाएगा कोर्स। उसके बाद आपको अराउंड 5000 रूबल्स पर महीने स्टाइपेंड मिलेगा। इंडिया में घर आने जाने के लिए साल में एक बार आपको फ्लाइट फेयर भी मिल सकता है, और इवन आपको कपड़े खरीदने के भी पैसे मिलते हैं। तो इस फील्ड में इंटरनेशनल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, अगर इस फील्ड में आपको स्कॉलरशिप चाहिए और आप प्रिपरेटरी कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए इस नंबर पे, और रशियन क्लासेस के लिए भी आप इसी नंबर पे कॉल कीजिए। लेकिन उससे पहले एक बार फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए और एडवांटेजेस देख लीजिए हमारे प्रोग्राम्स के। उसके बाद अगर आप श्योर है कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तभी कॉल कीजिए। दूसरी न्यूज़ यह है कि इंडी वर्ल्ड ने जो है 2 रशियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट किया है, और वहाँ पे हम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको एडमिशन दिलाएंगे। और एडमिशन अभी स्टार्ट है जो कि 2 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बारे में मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। और उसके बाद रशिया में एजुकेशन के क्या प्रोस है और कौन सा है वो भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का। ये ब्यूटीफुल कल्चर धीरे धीरे हमारे रीजन में घुल रही है और फैल रही है। यहाँ हम डेफिनेटली इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। अगर प्रीवियस ईयर में हमारे यहाँ इंडिया से 130 स्टूडेंट्स थे, तो इस साल हमारे यहाँ इंडिया से 700 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। ये पहली बार है कि उन्होंने खुद से एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया है हमारे सिटी के दर्शकों के लिए। इंडियन लोग गाना और डांस करना बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने पूछा कि वो होली कैसे खेल सकते हैं, तो मैंने उन्हें इस कॉन्सर्ट का आइडिया दिया। उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करना पसंद है, उन्हें दर्शक पसंद है, और उन्हें दर्शकों से मिल रही अटेंशन भी पसंद है। उन्हें अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना और अपने कल्चर के बारे में बात करना पसंद है। मैं यहाँ बस 2 मिनट से हूँ, और इस वाइब से मुझे फील हो रहा है कि मैं इंडियन फिल्म की एक रियल एक्ट्रेस हूँ। लड़कियाँ कॉन्सर्ट के लिए तैयार हो रही हैं। मुझे अपने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स के बारे में बताओ। आपके बालों में क्या है? Костюм for платье. Оно идет из Ганджама. Это север Индии. И также вы можете заметить, получается, на косичке идут вот такие вот специальные штучки. Это тоже вот оттуда. У каждой, получается, части в Индии свои национальные костюмы, как региональные национальные костюмы. Вы поете или танцуете? Dance. Yes. Бангла. Пара движений самых основных в танце можно показать? आप गाती हैं या डांस करती हैं?
Что сейчас? क्या आप हमारे लिए कुछ लाइंस गा सकती हैं? मैं जान ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत है कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं। इंडिया में यंग लड़के लड़कियों से कम आर्टिस्टिक नहीं हैं, तो आप गाते हैं और डांस करते हैं और उसे करते वक्त आप एंजॉय भी करते हैं। Я танцую тоже песни тоже. Это моя группа, да, вот танцуют и песни. Моя группа зовут это Decca Strings. Это будет наше первое выступление в медицинском университете. Мы очень рады. तो पहले बात कर लेता हूँ दो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जहाँ पे एडमिशन अभी चालू है एंड यू हैव टू हरी अप क्योंकि बहुत जल्द ही जो है सारे एडमिशन जो है कंप्लीट हो जाएंगे इस ईयर के। अक्टूबर 2 तक ही सारे एडमिशन्स कंप्लीट हो जाएंगे, बट अक्टूबर 2 तक शायद जाएगा नहीं उतना टाइम क्योंकि उसके पहले ही जो है सीट्स जो है फुल हो जाएंगे। और मोर ओवर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस के काम है जिसको करने में टाइम लगता है, तो द सूनर द बेटर। ऑलरेडी अगस्त में स्टार्ट हो चुका है, बट मुझे बात करने में सब कुछ इंश्योर करने में थोड़ा टाइम लगा। तो अभी जो टाइम है जिनको एडमिशन कराना है, बेटर है कि सितंबर से पहले ही जो है वो करा ले। तो दो यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी का नाम है क्राइमिया फेडरल यूनिवर्सिटी और दूसरा यूनिवर्सिटी है यूरल फेडरल यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटीज के साथ मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। हम स्टूडेंट्स के वीसा से लेके वहाँ के डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स टेस्ट जो कि एक रिसेंट रूल जो है इंप्लीमेंट हुआ है वहाँ पे, उसके बाद वहाँ पे रहना, खाना, सिम कार्ड से लेके वाईफाई तक सारे चीज़ों का बंदोबस्त कर देंगे क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो खुद ही कर लेंगे बट अभी जो रूल्स रेगुलेशंस आए हैं उसमें से खुद सब कुछ कर पाना बहुत ही मुश्किल है। यूरल फेडरल यूनिवर्सिटी जो कि यकत्रीनपुर में है, वहाँ पे जो है आशीष गुप्ता सारे स्टूडेंट्स का ध्यान रखेंगे और क्राइमिया में जो है वहाँ का एक सीनियर स्टूडेंट ऑलरेडी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और अच्छी बात यह है कि दो इंडियंस हैं जिन्होंने उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है और उसके बाद वो क्राइमिया में ही डॉक्टर बन गए हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा हेल्प उनसे मिल जाएगा। एडमिशन्स के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। बट कांटेक्ट करने से पहले रशिया में एडुकेशन के कुछ वैसे तो बहुत सारे प्रोज एंड बहुत सारे कॉन्स है, तो अभी मैं रशिया में एडुकेशन के प्रोज और कॉन्स के बारे में बताऊंगा। वैसे तो काफ़ी सारे प्रोज एंड कॉन्स है, बट कुछ मेजर के बारे में मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो है मैं एक इंटरव्यू होगा जहाँ पे अजय शर्मा और आशीष गुप्ता, मेरे दो पार्टनर्स फ्रॉम क्राइमिया यूनिवर्सिटी और यूरल यूनिवर्सिटी से, तो उनसे जो एक इंटरव्यू होगा नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको सवाल पूछना है तो आप अभी से जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वो पूछूंगा नेक्स्ट इंटरव्यू में और उस इंटरव्यू में आप बहुत पूरे डिटेल में सब कुछ जो है पता चल जाएगा। बट अभी जो है मैं कुछ मेजर प्रोज और कॉन्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इंडिया में एक फियर्स कंपटीशन है और यहाँ पे इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टरी पढ़ने के लिए एंट्रांस एग्जाम देने पड़ते हैं, आप सभी को पता है। बट जरूरी नहीं है कि एंट्रांस एग्जाम में अगर कोई बहुत अच्छा रैंक किया है, बहुत एक दिन होता है कि वो फ्लूक भी हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उस एंट्रांस एग्जाम में जो अच्छा रैंक लाया है वही एक ब्राइट स्टूडेंट है और अपने काम में, जब ये तो एक एग्जाम है सिर्फ, लेकिन काम में वो उतना ही अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। ऑन द अदर हैंड ये भी जरूरी नहीं है कि कोई जो है, ये जो बेसिकली एंट्रांस एग्जाम थियोरेटिकल एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें अगर किसी का पीछे रैंक आया है तो वो यकीनन एक खराब स्टूडेंट ही है और वो अपने फील्ड में कभी सक्सेस नहीं पा सकता। दैट इज नेवर द केस। ऊपर से इंडिया में बहुत सारे कैटेगरीज भी होते हैं, कोटाज होते हैं, बहुत सारे सीट्स जो है रिजर्व होते हैं, तो जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए फियर्स कंपटीशन है। और हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक दिन अगर एग्जाम हो, वो उसका मेंटल स्टेट जो है काफ़ी तरह के होते हैं, तो हो सकता है कि उस दिन जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, या फिर किसी किसी का होता है कि वैसे तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं बट एग्जाम के दिन जो है नर्वस हो जाता है या फिर कुछ और कारणों से एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है, लेकिन जब वो अपने काम में जाते हैं, प्रैक्टिकली काम करते हैं, तो वो एक्सेप्शनली तब वो कई टॉप रैंकर्स को जो है पीछे छोड़ देते हैं। किसी किसी को प्रैक्टिकली चीज़ें करने में मज़ा आता है और रशिया में प्रैक्टिकल क्लासेस में काफ़ी ध्यान दिया जाता है। वैसे इंडियन डॉक्टर्स, मैं यहाँ पे कहूँगा डेफिनेटली कि इंडियन डॉक्टर्स बेटर है, क्योंकि इंटर्नशिप के दौरान इंडिया में जितने पेशेंट्स होते हैं
बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ जो है हमारे डॉक्टर्स जो है डील करते हैं। तो ऑब्वियसली जो हमारे डॉक्टर्स का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा है रशियन या फिर किसी भी देश के दूसरे डॉक्टर से। बट ड्यूरिंग द कोर्सेज रशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है और प्रैक्टिकल क्लासेस पे ड्यूरिंग द कोर्सेज बहुत ध्यान दिया जाता है। तो बहुत टाइम जो है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो सूट कर जाता है एंड देन दे टर्न आउट टू बी एक्सेप्शनली टैलेंटेड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड एंड इंडियन एंट्रांस एग्जाम्स फेल टू रिकॉग्नाइज देयर टैलेंट। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं पर्सनली कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स की एग्जांपल दे सकता हूँ आपको जो इंडिया में एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा रैंक नहीं किया है, उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिला था, बट वहाँ पे जाके कोर्स कंप्लीट करके जब वो इंडिया वापस आए मतलब वो बिल्कुल टॉप पे थे। तो ये ब्रेन ड्रेन नहीं है बल्कि जो ब्रेन्स वेस्ट जाने थे उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। अगर मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो इंडिया में प्राइवेट में मेडिकल कोर्स करना 80 लाख से 2 करोड़ तक का जो है कोर्स फीस हो जाता है, जबकि रशिया में जो है 30-40 लाख में ही वो जो है कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि रशिया बेसिकली सारे जो है गवर्नमेंट ओन्ड है और रशियन स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल ही फ्री है ऑलमोस्ट, बट इंडियंस के लिए भी कुछ ज़्यादा नहीं है सेमेस्टर फीस के द्वारा। अगर हम इंडियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो काफ़ी कम ही है, और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गया तब तो बात ही अलग है। तो अभी मैं कुछ कॉन्स के बारे में बात करूंगा, डिसएडवांटेजेस जो है। तो एक तरफ जहाँ पे एडवांटेज ये है कि वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम उतना टफ नहीं है। 80% स्टूडेंट्स जो है वो अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है उन्होंने तो ऑलमोस्ट जो है सबको चांस मिल जाता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स को खुद और उनके पेरेंट्स को अच्छी तरीके से ये समझना होगा कि क्या उनके बेटे या फिर बेटियों में सच में वो टैलेंट है या फिर जाके बस पैसे वेस्ट होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो है फिर बाद में यूनिवर्सिटी और इंडी वर्ल्ड को ब्लेम करेंगे। आपको स्कूल लेवल पे स्कूल टाइम पे हमेशा ऐसे कुछ स्टूडेंट्स दिखते होंगे जो कि क्लास में ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं और उसके बाद एग्जाम में जब खराब रिजल्ट होते हैं तो जो है वो टीचर्स को या फिर कुछ और चीज़ को ब्लेम करते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली अगर यूनिवर्सिटी की ओर से या फिर मैनेजमेंट की ओर से कोई प्रॉब्लम है देन डेफिनेटली वी विल लुक इनटू द केस कंप्लीटली फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, और हम कोशिश करेंगे जितना भी हमारे हाथ में होगा वो सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हम सॉल्व कर दें। लेकिन जिन यूनिवर्सिटीज़ को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। अगर मैं क्राइमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वहाँ पे MCI पासिंग रेट कुछ सालों से जो है हाईएस्ट थे, लेकिन क्योंकि MCI क्लियरेंस जो है इतना हाई था, ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा था, तो इस साल जो है उन्होंने ऑलमोस्ट 1000 सीट्स कर दिया है। और ये एक तरह से एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। बट फ्रॉम माई साइड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इंडी वर्ल्ड की तरफ से जो है ब्राइट स्टूडेंट्स ही जाए और हमारा जो है रेपुटेशन और रिकॉर्ड अच्छा हो। चाहे 10 के जगह 4 स्टूडेंट्स जाए मुझे वो फर्क नहीं पड़ता है, बट वो 4 स्टूडेंट्स जो है वो अच्छा होना चाहिए। कंपेयर टू द सर्विसेज विच वी आर गिविंग, दूसरे कंसल्टेंसी से हम कम ही चार्ज कर रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम अपने ओर से पूरी ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि मुझे भी अगर किसी से डील करना है मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कि शुरू में एक चीज़ बोले फिर बाद में, क्योंकि मैक्सिमम कंसल्टेंसीज यही करते हैं, पहले स्टूडेंट्स को पहले एडवांस ले लेते हैं, फिर वो जब फंस जाते हैं स्टूडेंट्स फिर बोलते हैं कि इंश्योरेंस ये चाहिए, वो चार्ज चाहिए, ये चार्ज चाहिए, तो फिर वो ऐसे फिर बढ़ाते जाते हैं और स्टूडेंट्स को जो है वो लूटते हैं। तो इसीलिए मेरा एक मोटिवेशन था कि मैं एक अच्छा सर्विस जो है स्टूडेंट्स को दूं। तो यहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी, हिडन फीस ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे कि ये टेस्ट वगैरह जो है वो नया या फिर रूल जो है वो ऐड होते हैं, बट वहाँ पे बहुत ही नॉमिनल अमाउंट प्लस माइनस होता है, बट ओनली इन अ केस वेयर मतलब सच में नया कुछ आया हो सिस्टम वगैरह, नया कुछ रूल्स वगैरह इम्प्लीमेंटेशन, बट वो तो हम अप्रीहेंड नहीं कर सकते। बट यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है हिडन नहीं है। हमारी 100% कोशिश है कि हम एक ट्रांसपेरेंट जो है सर्विस जो है वो स्टूडेंट्स को दें। सेकेंड कॉन के बारे में अगर बात करूं तो रशिया में जो है डिस्ट्रैक्शन और टेम्पटेशन के लिए सारे जो ऑप्शंस है वो मौजूद है। इट्स अ फ्री एंड ओपन सोसाइटी, तो रोक टोक करने के लिए कोई है नहीं। और शुरू में जब इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं तो ये ग्लैमर, ये ग्लिटर देख के वो बिल्कुल बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स भी जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर क्लासेस बंक करना शुरू करते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, फिर बाद में टीचर्स को ब्लेम करते हैं कि टीचर बायस्ड है, पार्शियल है। ऑब्वियसली टीचर जो है, अगर कोई स्टूडेंट्स जो है वो रेगुलरली क्लासेस कर रहा है, रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो टीचर फिर उनके और बायस होंगे ही। सिर्फ लड़के ही नहीं, बहुत सारे लड़कियों को भी मैंने देखा है कि वहाँ जाके जो ये फ्रीडम है वो हैंडल नहीं कर पाते हैं और पूरी तरीके से खुद को डिस्ट्रॉय करते हैं। रशियन लड़कियों का क्या है कि वो बचपन से ही फ्री सोसाइटी में पले बड़े हैं, तो वो पता है उनको मैक्सिमम जो है उन लोगों को कि कहाँ तक जाने की लिमिट होता है। लेकिन इंडिया में क्या है कि थोड़ा सा जो है रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो कि मुझे तो लगता है कि बहुत ही अच्छी बात है। कुछ हद और कुछ नॉर्म्स होने चाहिए सोसाइटी में रहने के लिए। तो रशिया में भी है, बट कंपेयर टू इंडिया काफ़ी ओपन है। तो ये जो है फिर इंडिया में एक रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट से जब उनको ये फ्रीडम मिलता है तो मैक्सिमम जो है बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे बच्चे जो है वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। ये बातें आपको कोई भी कंसल्टेंसी वगैरह नहीं बताएंगे, क्योंकि वो क्यों बताना चाहेंगे। बट मुझे क्या है कि मैं पहले से ही जो है कॉन्स बता दे रहा हूँ, ताकि पेरेंट्स जो है अच्छी तरीके से जो है अपने बेटे बेटियों को अच्छी तरीके से वार्न भी करे और समझाए उनको। और पेरेंट्स को पता होता है कि उनके जो सन्स एंड डॉटर्स है उन पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान रख के ही फिर जो है वो इंडी वर्ल्ड को कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का जो है फ्यूचर जो है बिगड़े। मैं यही चाहता हूँ कि इंडी वर्ल्ड के ओर से जो भी स्टूडेंट्स जाए वो बहुत अच्छा रिजल्ट करे। क्योंकि अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं भी तो 21 साल बहुत यंग था जब मैं रशिया गया था, और ऐसे जाके एक फ्री सोसाइटी में रहना। लेकिन ना तो आज भी मैं ना स्मोक करता हूँ, ना ही ड्रिंक करता हूँ, और कभी भी अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ।
और मैं चाहता हूँ कि इंडी वर्ल्ड की ओर से जो स्टूडेंट्स जाए वो भी ऐसे ही हो, क्योंकि अगर मैं किसी के भविष्य को उज्जवल करने में हाथ बटा सकता हूँ, उनको हेल्प कर सकता हूँ, देन आई विल फील प्राउड। लेकिन अगर कोई जाके फिर वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है, देन इट विल बी रियली बैड फॉर मी। ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं हर स्टूडेंट को जो है बातें करके ही समझ जाऊँ वो कैसे हैं और कैसे वो रहेंगे वहाँ पे, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। और पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो समझे कि अब्रॉड जाके उनका जो बेटा या फिर बेटी है, वो जो एजुकेशन वहाँ पे ले रहे हैं उससे उनका पॉजिटिव इफेक्ट होगा या फिर नेगेटिव, तो ये पेरेंट्स को जज करना है। तो दोस्तों यही पे मैं वीडियो खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।